अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ योर होस्ट फरहान परवेज। दिस इज़ वाहिद शहजाद और हम एक और वीडियो लेके आपके पास हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का नाम है येडा सिटी। येडा सिटी पे हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं। येडा सिटी क्या बोलते हैं भाई? यार लिखा हुआ तो अब हमको यही लग रहा है एडा सिटी है या येडा सिटी है। वाई साइलेंट तो नहीं है? हाँ, ईडा सिटी भी हो सकता है। आप हमें कंफर्म करिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये असल इसका नाम क्या है। हम लोग तो येडा सिटी इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है और अभी से नहीं 2-3 हफ्ते से रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन हम उस पर कर नहीं पा रहे थे रिएक्शन किसी वजह से। तो अभी हमने सोचा कि यार चलो अब इस येडा सिटी पे ज़रा हम रिएक्ट करें। इसकी बड़ी तारीफ़ें सुन रहे हैं हम। इस वीडियो का लिंक और टाइटल आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर। और इसके साथ साथ अगर हमारा रिएक्शन पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं यार, रिएक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपने रिव्यूज़ देंगे। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फ्यूचरिस्टिक सिटी ईडा सिटी के बारे में। तो मैं आज की वीडियो को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। क्या आप जानते हैं ईडा सिटी के बारे में? अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए। ये देश का अगला गुड़गांव होने वाला है। आपको बता दें इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। ईडा सिटी में वर्ल्ड की 100 से ज्यादा चाइल्ड कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। आपको बता दें कि वर्ल्ड की 30% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अकेले ईडा में होने वाला है। ईडा सिटी में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रपोज्ड है, और साथ ही भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि क्यों ईडा सिटी को फ्यूचरिस्टिक सिटी कहा जा रहा है, क्यों यहाँ पे वर्ल्ड की जायंट कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्या इन सब के पीछे रीजन है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि ईडा सिटी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में बसाया जा रहा है। ये नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा बसाया गया, और ग्रेटर नोएडा के बाद तीसरा शहर ईडा सिटी की स्थापना किया जा रहा है। आपको बता दें ये ग्रेटर नोएडा से चेवर के बीच में 96 विलेज को लेकर एक वर्ल्ड क्लास सिटी की स्थापना किया जा रहा है। चलिए समझते हैं क्यों ये फ्यूचरिस्टिक सिटी है। देखिए, आज गुड़गांव। अच्छा गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कल हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का नाम है मुंबई लोकल ट्रेन बाय प्रमोद। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सिटी में वर्ल्ड की जायंट कंपनियों के हेडक्वार्टर्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेस आपको मिलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ यहाँ पे लॉजिस्टिक हब, आईटी पार्क का बहुत बड़ा सेक्टर, और 1000 से ज़्यादा वर्ल्ड की जायंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के प्लांट आपको गुड़गांव में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेस के साथ आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको गुड़गांव में देखने को मिलेंगी। तो ये सभी आपको गुड़गांव में ही क्यों, दूसरे शहर में क्यों नहीं हुए? तो दोस्तों, इसके पीछे 2 रीजन है। रीजन नंबर 1, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के पास गुड़गांव था, जहां पर जमीन बहुत ही पर्याप्त मात्रा में थी। सेकंड रीजन ये है कि गुड़गांव जहां पर था वहां से ही दिल्ली जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे होकर गुजरता है। तो दिल्ली में जगह की शॉर्टेज होने की वजह से गुड़गांव इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट लोकेशन था। ये था रीजन। यहाँ पर हम डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो 20 मिनट की वीडियो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करने में चली जाएगी। तो ईडा एक शॉर्ट नेम है। इसका फुल फॉर्म होता है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे कुछ लोग यमुना सिटी के नाम से भी जानते हैं, और इसे कुछ लोग यमुना एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। आपको ये भी बता दें, ईडा सिटी 25,000 हेक्टेयर में बनाई जा रही है। इसका अर्बन जो एरिया है 25,000 हेक्टेयर। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर ईडा सिटी के बारे में। ईडा सिटी बिजनेस का बहुत ही बड़ा हब होगा। आपको बता दें, यहाँ पे लॉजिस्टिक कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसके साथ ही बहुत सारे फूड के सेक्टर्स आपको यहाँ पे इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। और ईडा सिटी में 200 एकड़ में टेक्सटाइल सिटी बनाई जा रही है। टेक्सटाइल का बहुत ही बड़ा हब आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का 70% गारमेंट इंडस्ट्री आपको ईडा में होने वाला है। इसके लिए अपैरल पार्क बनेगा। और ईडा के सेक्टर 29 में 300 एकड़ में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बिजनेस हब बनाया जा रहा है। आने वाले फ्यूचर में अगर आपको छोटा बिजनेस करना है या फिर करना है आपको बड़ा बिजनेस, तो ईडा सिटी, यमुना सिटी आपको बेस्ट लोकेशन होने वाला है। आपको बता दें, यहाँ पे अपैरल पार्क तो आ ही रहा है, उसके साथ ही हैंडीक्राफ्ट पार्क भी आपको मिलेगा, एक्सपो मार्ट भी आपको मिलेगा ईडा में। लॉजिस्टिक का बहुत ही बड़ा वेंचर आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे फेडेक्स का वेयर हाउस, फेडेक्स का लॉजिस्टिक हब प्रपोज्ड है। ईडा में आपको फूड पार्क भी बहुत ही बड़ा मिलने वाला है। फूड सेक्टर में ऑलरेडी पतंजलि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है।
पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पार्क फूड सेक्टर में पतंजलि के थ्रू ईडा सिटी में लगाया जा रहा है, हरिद्वार के बाद। जैसा कि अभी आपको बता दें कि हरिद्वार में सबसे बड़ा पतंजलि का प्लांट है। यमुना सिटी ईडा सिटी में इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बनाई जाएगी। इस फील्ड में आपको बता दें ओप्पो का प्लांट ऑपरेशनल है, ओप्पो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेशनल है। इसके साथ नोएडा में सैमसंग का प्लांट 81 सेक्टर में ऑपरेशनल है। इसके साथ ही ईडा सिटी के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में वीवो का प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है। साथ ही लावा इंटेक्स प्रपोज्ड है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। और भी यहाँ पे छोटी से बड़ी कंपनियां प्रपोज्ड है। अगर डीप में जाऊंगा तो ये वीडियो 20 to 25 मिनट की हो जाएगी। यहाँ पे आपका नाइट सफारी भी प्रपोज्ड है, जो कि इंडिया में एकमात्र होगा और दुनिया का तीसरा या चौथा होने वाला है। दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जीवन में प्रपोज्ड है, वो भी ईडा सिटी के अंतर्गत ही आने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नोडल एजेंसी ईडा को ही बनाया गया है। इसके साथ आपको ये भी बता दें ईडा सिटी में ट्रांसपोर्ट नगर भी प्रपोज्ड है। दोस्तों ईडा सिटी यमुना सिटी के सेक्टर की बात करें तो सेक्टर 29, सेक्टर 32 और सेक्टर 33 ये इंडस्ट्रियल के लिए रिजर्व किए गए हैं। 17A और 22D रेसिडेंशियल के लिए और साथ ही कुछ % कॉमर्शियल के लिए रिजर्व किए गए हैं। यमुना सिटी का सेक्टर 18 और सेक्टर 20, जैसे कि नोएडा का सेक्टर 18 है कॉमर्शियल का बहुत ही बड़ा हब है, वैसे ही आपका ईडा का सेक्टर 18 भी कॉमर्शियल का बहुत ही बड़ा हब आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे ऑफिस स्पेस के साथ इंटरटेनमेंट जोन भी इस सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा, सेक्टर 18 एंड सेक्टर 20। अब बात करते हैं सेक्टर 19, 22 एंड 25। ये तीन सेक्टर ऐसे हैं जो कि 50% रेसिडेंशियल और 50% कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए रिजर्व किए गए हैं। ईडा सिटी में भी इंटरटेनमेंट सिटी प्रपोज्ड है, जैसे कि आपका नोएडा के सेक्टर 18 में इंटरटेनमेंट सिटी है, उसी तरह से आपको फ्यूचर में ईडा सिटी में भी इंटरटेनमेंट हब देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ की कनेक्टिविटी की। तो आपको बता दें ईडा सिटी जिस लोकेशन पे है एक बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है। पूरे दिल्ली एनसीआर में काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि यमुना सिटी, ईडा सिटी, यमुना सिटी। तो यमुना एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट ईडा सिटी ही है। साथ ही ईडा सिटी से ही होकर गुजरती है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसके थ्रू आप गाजियाबाद, फरीदाबाद, अलवर, गुड़गांव, मानेसर, बहादुरगढ़ और दिल्ली के जो भी लोकेशन है आप इजीली पहुंच सकते हो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के थ्रू। दोस्तों ईडा सिटी में मेट्रो भी प्रपोज्ड है, जो कि जेवर एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा। आपको बता दें नोएडा मेट्रो की एक्वालाइन सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन से जेवर एयरपोर्ट तक 3 लेन का मेट्रो ट्रैक होगा, जो कि अभी तक पूरे दिल्ली में कहीं पर भी नहीं है। 3 लेन का मेट्रो ट्रैक। आपको बता दें 2 ट्रैक ईडा सिटी के लिए मेट्रो के लिए होगा और तीसरा ट्रैक एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के लिए होगा। इस लाइन को फ्यूचर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि 2025 तक मेट्रो को कंप्लीट करने का टारगेट है। दोस्तों अब बात करते हैं ईडा सिटी के अंतर्गत कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं और वो प्रोजेक्ट जो ऑपरेशनल है, जो बन चुके हैं। इस लिस्ट में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, फॉर्मूला रेसिंग F1 जो कि इंडिया का एकमात्र है, साथ ही क्रिकेट स्टेडियम, ये सभी ईडा सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो वहीं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात की जाए जो ऑपरेशनल हैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस लिस्ट में गौड़ यमुना सिटी जो कि 250 एकड़ का एक हाईटेक टाउनशिप है। इस टाउनशिप में वो सभी आपको फैसिलिटीज, एमिनिटीज आपको मिलने वाली हैं जो कि एक हाईटेक टाउनशिप में मिलती हैं। आपको बता दें इसमें काफ़ी सारे टावर्स हैं और उनमें 4 BHK वेरिएशन तक आपको फ्लैट मिल जाएंगे। फ्लैट के साथ यहाँ पे विला भी आपको मिलेगा और बंगलो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ प्लॉट भी आपको मिलने वाला है। कॉमर्शियल शॉप्स के लिए भी यहाँ पे आपका गौड़ का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे आपको कॉमर्शियल शॉप्स भी आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही इंडिया का सबसे बड़ा कृष्णा का टेम्पल भी आपको इसी टाउनशिप में मिलेगा। इसके साथ ही इसमें आपको लेक भी मिलेगा और प्ले एरिया भी मिलेगा, ग्रीनरी एरिया भी आपको इस टाउनशिप में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला प्रोजेक्ट है ईडा सिटी के सेक्टर 17A में सुपरटेक अप कंट्री एंड गोल्फ कोर्स के नाम से ये पूरा 100 एकड़ का टाउनशिप ऑपरेशनल टाउनशिप है। ये पूरी तरीके से हाईटेक एंड स्मार्ट टाउनशिप आपको देखने को मिलेगा। वो सभी कुछ मिलेगा जो कि एक हाईटेक टाउनशिप में आपको देखने को मिलता है। ये टाउनशिप स्पेशली दोस्तों
विला के लिए है। अगर आपको बंगलो बनाना है, बंगला आपको लेना है, ये प्रोजेक्ट, ये टाउनशिप काफ़ी बेस्ट आपको मिल जाएगा। ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जस्ट पीछे आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। गोल्फ कोर्स भी मिलेगा, ग्रीन बेल्ट बहुत ही बड़ा एरिया है, लेक भी आपको मिलेगा और भी बहुत सारी आपको इसमें फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। अगला प्रोजेक्ट है ATS के थ्रू, ATS एल्योर के नाम से। ये भी 100 एकड़ का टाउनशिप है और ये सेक्टर 22D में आपको मिलेगा। इसके साथ ही अजनारा टाउनशिप भी आपको यमुना एक्सप्रेस वे पे ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, क्योंकि अलग अलग बिल्डर की प्रोजेक्ट है, क्योंकि टाउनशिप यहाँ पे बनाए जा रहे हैं पूरे ईडा सिटी में। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी रिसर्च के बाद इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है और काफ़ी इस वीडियो को बनाने में समय गया है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत शानदार है यार, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ऐसा जो है ना स्मार्ट सिटी, इसके जो व्यू, इसके जो ग्रीनरी है यार, ग्रीनरी तो अलग ही है, लेकिन वो जो फैसिलिटीज हैं, मतलब कमर्शियल को अलग करा हुआ है। मैं तो कितनी भूल गया, इसमें तो इतनी चीजें, मैं तो बहुत कुछ था। वही तो बोल रहा हूँ कि छोटी मोटी, मतलब ये कोई वो नहीं है, पूरा सिटी बना रहे हैं यार। एक तो वो चीज़ के दुनिया की, वर्ल्ड का 30% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी, वर्ल्ड की। और अभी जो ऑपरेशनल है उसमें क्या कहते हैं, ओप्पो का प्लांट नहीं, वो ऑपरेशनल नहीं है, प्रपोज्ड है। ओप्पो ऑपरेशनल है या प्रपोज्ड है मुझे नहीं पता। एक आध चल रहा है मेरे ख्याल से, मुझे करेक्ट करना। और इसमें वीवो प्रपोज्ड है, सैमसंग का सबसे बड़ा वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है, और एक दो और हैं, वीवो है। तो ये है कि मतलब बड़ी बड़ी जॉइंट कंपनीज इस जगह पर आ गई हैं और अपने आप को क्या कहते हैं, इसका मेट्रो का ट्रैक जो है वो दिल्ली से बड़ा है, वो 3 लेन का, एक लेन उसके लिए होगी एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट से आओ डायरेक्ट मेट्रो में और बीचों बीच शहर में। शानदार होगा यार, है मतलब मज़ा आ गया वीडियो देख के यार। मुझको जो अच्छी चीज़ लगी ना, एक तो ये कि एक तो भाई ये एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने जो वो है ना ग्रीनरी कितनी बनाई है यार, कितना वीडियो के अंदर, मतलब जो रोड चल रहे हैं, इधर भी एक पैरेलल रोड जो है उसके अंदर इधर भी ग्रीनरी, बेतहाशा ग्रीनरी, और प्रोजेक्ट भी साथ साथ बन रहे हैं। एक प्रोजेक्ट तो गोल्फ के एरिया में पूरा ग्रे कंस्ट्रक्शन में था, उसके अंदर वो साथ में ग्रीनरी। मज़ा आ गया देख यार। सही इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी, येडा सिटी की इतनी आई है, मेरे ख्याल से 500 कमेंट्स तो होंगे, येडा सिटी पे करें, येडा सिटी पे करें, येडा सिटी पे करें। बहुत मज़ा आया वीडियो देख के। हमने बहुत देर कर दी यार इस पे रिएक्शन करने में। तो बहुत सारे सिटीज़ हमने देख लिए, स्मार्ट सिटी जो डेवलपमेंट में थे सारे, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है कुछ, बहुत सारे, कुछ की कंस्ट्रक्शन 10 साल बाद कंप्लीट होगी, हमने वो भी शहर देखे, लेकिन ये हमसे मिस हो गया, हमने बहुत देर में से देखा, तो अब तो देखा तो मज़ा आ गया देख के। बहुत ज़बरदस्त है यार। इसका एरियल व्यू भी हम देखेंगे यार, हमें कमेंट सेक्शन में इसकी कोई ज़बरदस्त वीडियो है जो एरियल व्यू की हो तो वो अब हमें दिखाइएगा ज़रा, हम उस पर ज़रा रिएक्ट करना चाह रहे हैं, हम देखें ज़रा यार एरियल व्यू में कैसा लगता है। सही नहीं तो यार खूबसूरती और जो एक स्मार्ट सिटीज़ होते हैं ना, प्रॉपरली ग्रीन, जो क्लाइमेट फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो होता है, पूरा क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए बेहतरीन बनाया है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त लगा। मज़ा आ गया। क्या ये नीचे जो वीडियोज़ हैं, हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, इनको ज़रूर देखिएगा, इसे प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन वीडियोस पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें, हमें कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक और टाइटल दोनों दें, तो इंशाल्लाह हम आपकी बताई हुई वीडियो पे ज़रूर रिएक्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।